सो वेलकम बैक टू माय चैनल संकल्प से सक्सेस। और अभी हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का सीरीज चल रहा है, जो कि इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है 200 लॉक्स आर स्टेक इन द फॉलोइंग मैनर्स एंड 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो एंड 18 इन द नेक्स्ट रो नेक्स्ट टू 8 एंड सो ऑन। सो कह रहा है कि हमारा 200 लॉक्स ऐसे रखे गए हैं, जो कि आगे क्वेश्चन में कहा है कि जो 20 लॉक्स हैं वो एकदम बॉटम रो में रखा गया है, यानी कि नीचे वाली रो में रखा गया है। एंड जो उसके बाद 19 लॉक्स जो है नेक्स्ट रो में रखा गया है एंड 18 लॉक जो है उसके ऊपर रखा गया है। तो कह रहा है ऐसे लगातार ऐसे रो बनते गए हैं। तो कहा है हाउ मेनी रो आर द 20 लॉक्स प्लेस। तो ऐसे कितने रो और लगेंगे कि जो 200 लॉक्स हैं वो रखे जा सकें, क्योंकि पहले रो में तो 20 लॉक रखा गया है, दूसरे में 19, तीसरे में 18, तो ऐसे कहीं ना कहीं कुछ रो और बनेंगे। तो यहाँ हमसे यन पूछा गया है। फिर आगे कहा है हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर रो होगी उसमें कितने लॉक्स रखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए और अपने स्क्रीन पर चलते हैं और इसको सॉल्व कराते हैं। सो यही मैंने लिख लिया। इस क्वेश्चन में यही कहा गया था कि नीचे वाली जो रो है उसमें 20 लॉक्स रखे गए हैं और इसमें 19 लॉक्स रखे गए हैं। तो ऐसे हमारा जो कितने रो और बनाए जाएंगे या कितने रो में ये सारे लॉक्स रखे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे एक एपी बनाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हम एक एपी फॉर्म करेंगे। तो हमारा ये एपी रहा 20, 19 एंड 18 ऐसे सो ऑन। जो हमारा एकदम बॉटम में सबसे पहले बॉटम की बात हुई है, तो सबसे पहले हम बॉटम को लिखेंगे, यानी कि 20 रो है, फिर 19, फिर 18 ऐसे सो ऑन है। तो अब इसमें हमें क्या पता करना है, सबसे पहले यन पता करना है। तो उसमें दिया गया है ए हमारा कितना है 20 है, डी हमारा फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो 19 माइनस 20 करेंगे तो हमारा -1 आएगा, ये हमारा डी हो गया। और जो हमारा यन दिया गया है, जो टोटल लॉक्स है वो कितने हैं 200 है, तो ये हमारा हो गया यन 200 हमारा दिया गया है। और अब इसमें क्या करेंगे, एन फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, एक तो ए एन है और एक यस एन है। तो यहाँ यस एन की वैल्यू हमें दी गई है, तो यस एन का फार्मूला लगाएंगे, यस एन बाई एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा रहा फार्मूला। अब कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। सो ये हमारा एन तो हमें पता करना है, तो एन ऐसे हम लिख लिए। 2a हमारा कितना है 20 है, तो 20 आप ऐसे लिख लो, फिर प्लस n हमें नहीं पता है तो n -1 ऐसे लिख लेंगे। डी हमारा कितना है -1 है, तो आप ऐसे -1 लिख लो। अब कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, n/2 ये हमारा हो गया 40 प्लस ये हमारा हो गया, इसको इसमें आप इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस हमारा हो गया ये -n प्लस ये 1 हो गया। और ये जो हमारा यस का वैल्यू है ये कितना है 200 है। सो आप ऐसे 200 लिख लो और यहाँ भी एक बार आप 200 लिख लो। देन अब क्या करना है, ये हमारा 40 हो गया, 40 माइनस n प्लस 1, और ये जो हमारा 2 है ये इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई होके 400 हो जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, ये जो n है n इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले इसे अरेंज कर लो अच्छी तरीके से। तो ये हमारा हो गया ब्रैकेट में -n और ये क्या होगा प्लस 41 हो जाएगा इक्वल टू 400। और आप इसको अब मल्टीप्लाई करोगे तो -n² हो गया आपका प्लस 41n इक्वल टू 400। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। सो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, n² प्लस 41n इक्वल टू 400। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे इसको 2 पार्ट में तोड़ो कि ये 41 आए, यानी कि इसका पहले आप फैक्टर निकालो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने तो आता ही होगा। सो अगर नहीं आता तो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले क्या, अब ये हमारा रहा -n² और प्लस 41, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये इक्वल की इधर लाना पड़ता है। तो यहाँ ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 400, ये हमारा इक्वल टू 0 है। अब सबसे पहले क्या करो, इस साइन को आप चेंज करो, यानी कि यहाँ माइनस है तो अब क्या करो, माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा हो गया प्लस n², ये -41 हो गया, प्लस ये हमारा 400 हो गया इक्वल टू 100 इक्वल टू ये हमारा 0 हो गया, या 0 होगा। सो अब क्या करेंगे, हमें क्वाड्रेटिक तो आप सभी लोग को सॉल्व करने आता होगा, ये हमारा यन है, क्वाड्रेटिक आप सभी लोग को सॉल्व करने आता होगा। सो आप इसको आराम से आप सॉल्व करो और ये 41 को ऐसा डिवाइड करो, ऐसा तोड़ना है। 41
के ऐसे कुछ इसे तोड़ने हैं कि हमारा ऐड करने पे भी 41 आए या सब्ट्रैक्ट करने पे 41 आए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। और जैसे फैक्टर हमने निकाला है, जैसे हमने निकाला है कि 400 का, तो यहाँ क्या आया 16 इंटू 25 आए, 16 इंटू 25 आए। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो हमारा 41 होगा। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, आप इसको ऐड करो तो 41 होगा, और अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 400 होगा। तो हमारे फैक्टर कौन कौन से हो गए, 25 और 16। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ हम सॉल्व करेंगे। सो हमारे फैक्टर आए थे 25 और 16। तो माइनस, अब यहाँ क्या करोगे, 25 प्लस 16 आए थे, और यहाँ आप n लिख लो, प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको इसमें आप मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा n माइनस 25 और इंटू n हो गया 25n, और ये इधर आएगा तो माइनस 16, फिर ये हमारा n हो गया इक्वल टू 400। अब इसमें देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें आपको n कॉमन दिख रहा है, तो n यहाँ हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया n माइनस 25, और यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, 16 कॉमन दिख रहा है, तो 16 ऐसे आप कॉमन लो, यहाँ n हो गया, और इसको इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ आप 25 आएगा आपका, और ये आपका 0 हो गया। सो कहीं ना कहीं हमारा n माइनस 25 एक इधर आ गया इक्वल टू 0, और आप इसको ले लेंगे n माइनस 16 इक्वल टू 0। सो एक वैल्यू तो हमें पता चल गया 25 है, और एक वैल्यू हमें पता चला 16 है। सो आपके पास n की दो वैल्यू आई है। तो अब क्या करना है, कहीं ना कहीं हमें पता चल गया कि जो अभी ये क्लियर नहीं है कि जो n की वैल्यू है। सो हमारे पास n की दो वैल्यू आई है, और एक कह रहा है n 25 रो होंगे, एक कह रहा है 16 रो होंगे। सो अभी हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तब हमें क्लियर वैल्यू पता चलेगी कि n की जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अब यहाँ हम an फाइंड आउट करेंगे। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हमारा an तो नहीं पता है, सो हमारा a कितना है, a हमारा है 20 प्लस, एक बार हम 25 को लेंगे। सो हमारा क्या है, n कितना है 25 माइनस 1 लिखेंगे, और हमारा d क्या है -1 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 20 प्लस, ये हमारा 24 इंटू -1 हो गया। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं ये -4 आ रहा है, आप देख सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो an हमारा कितना आया, -4 आया। ठीक है, एक तो हमारा ये आंसर आया। ऐसे आप फर्दर क्या करेंगे, एक बार n की वैल्यू 16 पुट करेंगे, सेम फार्मूले में एक बार 16 पुट करेंगे तो हमारा a कितना है 20 है, प्लस n हमारा 16 है, 16 माइनस 1 करेंगे, d हमारा -1 है। तो आपका ये हो गया 20 प्लस 15, ये आएगा 15 माइनस 1 करेंगे, ये 15 आपका हो गया, और ये -1। सो आप ये यहाँ इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कितना आया, -15 होगा, और 20 में से -50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये an की वैल्यू 5 होगा। सो कहीं ना कहीं ये हम इसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो हमेशा जो ये होता है AP हमें हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव नहीं आता। सो ये जो हमारा -4 वाला आंसर है, यानी कि n की वैल्यू 25, तो ये हमारा रिजेक्ट होता है। और यहाँ से पता चलता है जो हमारा टोटल रो कितने बनेंगे, 16 रो बनेंगे, और जो टॉप पे रो है, जैसे हमारा ऐसे 16 रो बनेंगे, 16 रो बनेंगे, और जो टॉप पे रो है उसमें टोटल 5 लॉक्स होंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। सो अब ये आप क्लियरली ऐसे आंसर दे सकते हैं कि जो हमारा टोटल, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मेनी रो, यानी कि 16 रो टोटल होंगे, और जो टॉप पे रो होंगे उसमें 5 लॉक्स होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन बहुत इजी था। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें बहुत अधिक इसका लैंग्वेज बड़ा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट इसमें क्या कह रहा है वो मैं समझाऊंगा। तो ऐसे क्या है कि एक रेस हो रहा है, और ऐसे आप एक रेस हो रहा है, और यहाँ बाल्टी है, और पोटैटो को क्या करना है, कलेक्ट करके बाल्टी में रखना है। तो ऐसे कुछ पोटैटो रखे गए हैं, जैसे हमारे ये पोटैटो एक है, तो ये क्या है, पहला पोटैटो आपको 5 मीटर की दूरी पे रखा गया है, और जो हमारा उसके बाद जो पोटैटो है 3 मीटर की दूरी पे रखा गया है। देन हमारा उसके बाद जो पोटैटो है वो 3 मीटर की दूरी पे रखा गया है। अब ये इंसान जो है दौड़ के आ रहा है, ये पोटैटो लिया, देन उठाया, फिर इसमें रखा, फिर गया, ये पोटैटो लिया, फिर उठाया, फिर इसमें रखा। तो यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए अब इसको मैं एक बार फिगर ड्रा करके आपको बताता हूँ। तो मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो कॉम्पिटिटर जो है वो कितना डिस्टेंस दौड़ेगा। एक बार यहाँ से आया, पोटैटो लिया, फिर जाके रखा, फिर यहाँ से आया, यहाँ का पोटैटो उठाया, आलू उठाया, फिर यहाँ रखा, तो वो टोटल कितना डिस्टेंस
सो क्वेश्चन नंबर 20 में यही कह रहा था कि एक इंसान है, वो आया, पहले इस पोटैटो को लिया, फिर इसको ले जाके रखा, यानी कि फर्स्ट टाइम वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर। फिर ये आया, इस आलू को उठाया, फिर ले जाके रखा, यानी कि सेकंड डिस्टेंस दूसरा आलू उठाने के लिए कितना आया, 8 मीटर आया। तो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे एक एपी हम फॉर्म करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं जो हमारा एपी है, पहले तो 5 मीटर चला, देन दूसरे आलू के लिए यहाँ भी आया तो यानी कि 8 मीटर चला, देन तीसरा आलू उठाने आया तो ये 5 3 8 8 3 11 मीटर चला। सो ऐसे वो अपना आता था, आलू लेके जाता था। तो ऐसे यहाँ आपको दिख रहा है कि ये एक एपी फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम ए फाइंड आउट करेंगे। ए हमारा हो गया 5, हमारा डी कितना होगा, दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा होगा 3 होगा, और एन जो है हमारा, एन हमारा 10 होगा। सो अब सबसे पहले क्या करेंगे, एस एन हम फाइंड आउट करेंगे। सो एस एन का फार्मूला होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एन का वैल्यू हमारा 10 है तो ये 10 बाई 2 हो गया, और ये 2a की वैल्यू 5 है, और यहाँ n का वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1 कर देंगे, और d हमारा कितना है, 3 है। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया 5 और ये हमारा हो गया 10 प्लस ये 9 होगा, 9 3 जा 27, और अब इसको आप ऐड करेंगे। सो ये हमारा 37 हो जाएगा, 37 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा 185 मीटर हो जाएगा। तो जो कॉम्पिटिटर है वो एक बार इसको आ रहा है लेने तो, और फिर इसको ले जा रहा है रखने, तो यानी कि ये जो कॉम्पिटिटर है सारे आलू को जब कलेक्ट कर रहा है तो 185 मीटर मतलब दौड़ रहा है। लेकिन जब एक बार आ रहा है वो आलू लेने आ रहा है तो उसका 150 ही है, लेकिन एक बार जैसे इसने आया फिर गया भी तो होगा, फिर ये यहाँ आया फिर गया भी है, फिर यहाँ आया फिर गया है, यानी कि अगर दोनों साइड का ले लिया जाए तो हमारा जो आंसर होगा, द रेसर रन द टोटल डिस्टेंस 185 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा हो गया 370 मीटर। सो यानी कि यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक कॉम्पिटिटर है, वो आता है आलू को कलेक्ट करके फिर इस बॉक्स में बाल्टी में रखेगा तो कितना वो कॉम्पिटिटर दौड़ेगा। सो यानी कि हमारा 370 मीटर वो रेस लगाएगा। सो ये रहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। सो अब ऐसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, हर क्वेश्चन को कई दफ़ा सॉल्व कर लें, क्योंकि पेपर में जो आने वाले हैं वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे। सो ऐसे आप पढ़ते, यहाँ हमारा होता है एक्सरसाइज 5.3 का एंडिंग। सो अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 5.4। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप रॉकिंग।